हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे बेसेल्स इनइक्वालिटी के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। हिल्बर्ट स्पेस के अंतर्गत आती है और दो नॉर्मल सेट्स में हमने लास्ट लेक्चर में जैसा कि डिस्कस किया था, तो उसी के आगे एक और पिछली जो हमने थ्योरम डिस्कस की थी रिस्ट फीचर थ्योरम, ठीक है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसके आगे हम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम रहेगी, उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसेल्स इनइक्वालिटी थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट ठीक है, देखना लेट करेंगे कि E1 E2 E3 एंड सॉन En बी ए फाइनाइट ये क्या है, जो E1 E2 E3 एंड सो ऑन भी ये फाइनाइट फाइनाइट और दो नॉर्मल सेट इन किस में है, हिल्बर्ट स्पेस में, हिल्बर्ट स्पेस H, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम बेसेल्स इनइक्वालिटी वैसे अगर हम माने तो ये 3 केस में प्रूफ होती है, लेकिन हम इसे फाइनाइट लेकर चल रहे हैं और दो नॉर्मल सेट्स में, ठीक है ना। तो इसमें हमें प्रूफ करके चलना है, तो हम किसके लिए मान के चल रहे हैं, फाइनाइट के लिए, ठीक है ना। तो अब आगे लिखेंगे हम इसमें कि एंड एक्स क्या है, बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है ना। एक्स एच का कोई एक एलिमेंट है, तो देन तब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो समीशन है, समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई का मॉड स्क्वायर, यानी समीशन i इक्वल टू 1 मॉड इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई का स्क्वायर, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की, ठीक है ना। तो ये हमें ये भी प्रूव करके बताना है और साथ ही हमें एक चीज और प्रूव करके बताना है। क्या बताना है कि एंड x माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई, ठीक है ना, इंटू ई आई, जे परपेंडिकुलर होगा इस पे होगा ई जे पर, ठीक है ना, जहां पर जे के मान क्या हैं, 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट और हमें क्या प्रूव करना है इसमें। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेट E1 E2 E3 एंड शॉन En बी ए फाइनाइट और दो नॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है ना। क्या है, ई आई पूरा जो एक सेट है और दो नॉर्मल सेट वो किस में है, हिल्बर्ट स्पेस में है। तो हम x क्या है, कोई एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो देन समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट मॉड ऑफ का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड हमें ये भी बताना है कि हमारा ये कैसा होना चाहिए, और दो नॉर्मल सेट यानी x माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई इंटू ई आई
परपेंडिकुलर होगा EJ पर। तो चलिए हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तो लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस सेट को हम क्या करते हैं, कोई मानते हैं कि हमारा जो दिया गया है लेट एस, सेट एस क्या दिया गया है, E1, E2, E3, En, ठीक है ना, एंड्स ऑन En, ठीक है ना। ये तुम्हारा कोई सेट दिया गया था जो भी यहाँ पर x बिलोंग्स क्या कर रहा है, H कर रहा है, यानी x क्या है वो H में बिलोंग्स कर रहा है, इसका एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हमारा जहाँ पर S क्या है, हमारा फाइनाइट है, दिया गया है, ठीक है ना। इफ़ S इज फाइनाइट, तो हम नीचे से क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो जाए कि जो हमारा समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n, i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई इंटू ई आई, ये हमारा किस में होगा, बिलोंग्स करेगा H में, ठीक है ना। ये भी हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, H में। अब हम जानते हैं कि जब हमारा H में हिल्बर्ट स्पेस बिलोंग्स कर रहा था, तो हम अगर इसको इस साइड लाते हैं तो हमारा कैसा हो जाएगा, तो x में से x क्या है, कोई एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें मिलेगा। तो हम क्या लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट x माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई इंटू ई आई बिलोंग्स H, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं क्या होता है कि जो हमारा पूरा इसका नॉर्म ऑफ का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये ग्रेटर ये हमारा लेस देन होता है किससे, 0 से, ठीक है ना। यानी हमारा पूरा ये फंक्शन होगा नॉर्मल, ये किससे होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि बी हैव, देखना, तो इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई टू ई आई का होल स्क्वायर, मतलब नॉर्म का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, ये बड़ा होगा किससे, 0 से, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो कि जब भी हम कंडीशन करते हैं, हमने पढ़ा है हिल्बर्ट स्पेस की कंडीशन में कैसा, कि जब भी x कॉमा वाई या x कॉमा वाई, जब भी दो चीज़ें कंडीशन बराबर होती हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, x प्लस वाई यानी नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है ना, इसके बराबर हो जाता है। तो सेम वही हमारा क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इसको आगे से क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख देंगे। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट, अब इसको हम 2 बार फंक्शन में लिखेंगे, तो x माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई, ठीक है ना। अभी फर्स्ट फंक्शन हो गया यहाँ पर ई आई। अब हम जो इधर जाएगा, इधर कॉमा x माइनस समीशन, अब इसको हम जो दूसरा रहेगा, क्योंकि हम इसको 2 टाइम्स वाला लिखेंगे ना, तो एक को हम इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, इस टाइप को हम j मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं j इक्वल टू 1 की पावर n x कॉमा ई जे इंटू ई जे, ठीक है ना। ये पूरे का ये किससे है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 0 से। अब हम देखना, इनर हमने हिल्बर्ट स्पेस में क्या है, सॉरी इनर प्रोडक्ट में हमने पढ़ी थी क्या है कि जब हम किसी चीज़ का एडजॉइन का करते हैं, जब हमारे 2 चीज़ फंक्शन मिलते हैं तो हमें एडजॉइन मिलता है। देखना हम बताते हैं, जैसे कि हमने बताया था इनर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे x कॉमा वाई और इधर क्या होता है y कॉमा एक्स, ठीक है ना। तो
तो ये क्या होता है, इस कंडीशन को इस तरीके से बनाने के लिए हमें क्या होता है, केवल एक कॉम्प्लेक्स में होता है, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, कांस्टेंट, ठीक है ना, है। तो हमारा ये एक सा फंक्शन बन जाता है। तो हम फिर इसको इस तरीके से वैल्यू पुट करके इसके हम मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम यही फंक्शन अप्लाई होना है इसी में, ठीक है ना। तो इसी में चलते हैं, हम क्या करते हैं, लिखते हैं आगे और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट, विच इम्प्लाइज दैट, देखना इनर प्रोडक्ट x, अब x का x में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट x कॉमा x। अब इधर माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n। अब इनर प्रोडक्ट, जब भी हम इनमें से एक स्केलर फंक्शन को बाहर निकालेंगे तो इधर x कॉमा ई, x कॉमा ई, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x कॉमा, देखो इधर से हम निकालेंगे तो x कॉमा ई जे, x कॉमा ई जे, तो इसका क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। जब निकालते हैं तो इसका वो हो जाता है, इधर क्या बचेगा, ई आई एक्स इंटू ई जे, एक्स कॉमा ई जे, सॉरी देखना x, जब हमने इसको बाहर निकाला तो इसका कांस्टेंट निकल गया। अब x कॉमा ई जे, ठीक है। अब क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह, समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n। अब देखना x कॉमा ई आई, और इधर क्या हो जाएगा, ई जी कॉमा एक्स, क्योंकि हमने बाहर निकाला ई जी कॉमा एक्स, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, अब इसको हम इस साइड से करेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n। अब हम इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो i इक्वल टू 1 की पावर n समीशन j इक्वल टू 1 की पावर n, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, समीशन इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई जे, एक्स कॉमा ई जे ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखना इसका क्या हो जाएगा, x कॉमा ई जे, एक स्केलर को हमने बाहर निकाला, एक कांस्टेंट हो गया, और ई आई इंटू ई आई कॉमा ई जे, समझ में आ गया। तो जे होगा पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था कि x को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने बताया था कि देखना हमारे पास क्या है कि जब भी समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n z कॉमा जेड बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n मोड z का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोड इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई जे का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n। अब देखना इसको हम इस साइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमने बताया था इसमें क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट लग जाएगा। हम इसको अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, x कॉमा ई आई का स्क्वायर, यहाँ पर ई आई है, ठीक है ना। बाकी अगर हम देखेंगे, अगर हम i इक्वल टू 1 यहाँ पर निकालेंगे, j इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमारा ये पारा इसके लिए निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, बचा ये चीज़। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन i इक्वल टू 1 की पावर n, j इक्वल टू 1 की पावर n, x कॉमा इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई जे मॉड का स्क्वायर। हमने इसको डायरेक्ट लिखा है, क्यों लिखा है कि जब भी हम इसको ये तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब तुम्हें दिख रहा है एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस में, तो इसको हमने इसको इससे हमने क्या किया, कैंसल आउट किया। जे भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है ना। इससे कैंसल आउट किया। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे तो हमें क्या बचा है, ओनली बचा है इम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर
समीशन आई इक्वल टू 1 की पावर n, ठीक है ना। यहाँ पर बचा है मॉड इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, जब ये 0 है तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, समीशन आई इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके इस साइड आ गया है। और जो चीज़ हो गया है हमारा क्या हो गया है कि समीशन आई इक्वल टू 1 की पावर n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई का स्क्वायर, ये हमारा लेस देन इक्वल टू है किसके, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो ये पोर्शन हमारा, एक पोर्शन तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो हमें क्या करना था, इस तरीके से प्रूफ करना था, ठीक है ना। स्टेटमेंट में अभी बताता हूँ। तो एक चीज़ तो हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, देख लो हो गई ना, कि हमें यही चीज़ बताना था कि हमारा कैसा है, ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब हमें क्या बताना था कि ये हमारा कैसा है होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम फिर से लिखेंगे, फर्दर आगे लिखेंगे नीचे से, जो हमारी कंडीशन दी गई थी, क्या दी गई थी कि x माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 की पावर n, ठीक है ना, एक इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई, ठीक है, x कॉमा ई आई कॉमा ई आई, ठीक है ना। जो हमारा क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है ईजे में, तो ये हमारा क्या है, दिया गया था, ठीक है ना, गिवन दिया गया था। अब इसमें क्या करना है, x कॉमा ईजे को बाहर निकाला, इधर हमारा ईजे, तो x कॉमा ईजे, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है ईजे का, तो x कॉमा ईजे को बाहर निकाला, तो ये हमारा क्या बचेगा, माइनस, देखना ये हमारा गिवन दिया गया है, इसमें ईजे का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो x हो जाएगा, जे तो हमारा ज्यों का त्यों आएगा, तो हमारे यहाँ पर बचेगा समीशन आई इक्वल टू 1 की पावर n, इधर क्या बचेगा, कॉमा x कॉमा ईजे, ठीक है ना। ये क्या है, इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई, सॉरी ई आई, जो भी हमारा क्या है, कॉमा बिलोंग्स से है, तो ये हमारा इसका पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका x कॉमा ई जे, और इधर क्या बचेगा, माइनस x कॉमा ई जे, ठीक है ना। तो दोनों घट के क्या बचेंगे, 0। तो विच इम्प्लाइज दैट कि x माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 की पावर n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई इंटू ई आई, जो परपेंडिकुलर कर रहा है ई जे पर, जहाँ पर जे इक्वल टू क्या है, 1 2 3 एंड सॉन n, ठीक है ना। तो ए भी हमें प्रूव करना था, और ए भी हमने क्या करके प्रूव करके देखा, क्योंकि परपेंडिकुलर में हमारी दोनों फंक्शन कैसे आ गए, यहाँ पर 0 आ गए, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें यहाँ पर ई आई है और यहाँ पर कॉमा ई जे, इसका करेंगे तो वही फंक्शन हमें मिलेगा दोबारा, और जो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको थ्योरम समझ में आई होगी। सिंपल सा फंडा हम पहले से भी बता चुके हैं, कि यही बता चुके हैं, केवल थ्योरम को सीखने के लिए, याद करने के लिए पूरा पोर्शन छिपा रहता है उसके स्टेटमेंट पर, हमें क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ लेकर चलना है। केवल आप कंडीशन, डेफिनेशन और क्या कह रही है और हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, वो चीज़ सीख लीजिए। आप आसानी से, इजीली तरीके से किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक सेट दिया गया था, ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ हमें इनर प्रोडक्ट की कंडीशन सारी जानते हैं, तो हमने वही चीज़ लिया था और सेम इसी को लिया, और इसी की तरफ हमने मान के चले कि जो हमारा 0 से क्या है, ग्रेटर देन है,
तो हमने इनके दोनों तरफ नॉर्म लेकर, क्योंकि जी हम जानते हैं वी नो दैट, अब हम क्या इनको हम बराबर लिख सकते हैं। इनर प्रोडक्ट की कंडीशन से लिखा, इनर प्रोडक्ट की कंडीशन पूरी अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद हमें ये चीज पोर्शन मिला, फिर इसको लेकर चले, ईजे का मल्टीप्लिकेशन किया और परपेंडिकुलर बता दिया। तो यही थी हमारी बेसेल्स इनइक्वालिटी थ्योरम। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।